नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। जुड़ चुके हैं हम आपसे भारतीय संविधान पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स विद अरविंद कुमार। एक लंबे समय बाद अवकाश हुआ है, उसके बाद हम आज आपसे पुनः संविधान पर चर्चा करने के लिए रूबरू होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत। कहाँ-कहाँ से संविधान में किस-किस संविधान से क्या-क्या प्रावधान लिए गए हैं, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद अगली क्लास हमारी प्रस्तावना को लेकर के रहेगी या अनुसूची जो है भारतीय संविधान की, उनको लेकर के लेंगे। फिलहाल संविधान के क्या-क्या स्रोत हैं, ये अलग मसला होता है, लेकिन संविधान कहाँ से क्या प्रावधान लिए गए, ये स्रोत एक दूसरी बात है। क्लियर है? तो आइए, वैसे संविधान के क्या-क्या स्रोत हैं, तो वो जनता है, ये हम प्रस्तावना में देखेंगे। लेकिन फिलहाल संविधान में कहाँ-कहाँ से एक अच्छे प्रावधान को लिया गया है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। एक ही वीडियो का ये लेक्चर है, 10 या 15 मिनट में हम आपसे बात खत्म कर देंगे। देखिएगा, संविधान के स्रोत, इस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो है वो है संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो निश्चित रूप से अगर संविधान को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया है तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 ने किया है, क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधान को शब्द से भारतीय संविधान में लिया गया। तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर किसी ने किया है संविधान पर, अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। यदि ऑप्शन में ये ना हो तो इंग्लैंड लगाइए, क्योंकि अधिकतर प्रावधान वहां से भी लिए गए हैं। देखिएगा, इंग्लैंड से हम क्या क्या लेके आए, संसदीय शासन प्रणाली लेकर के आए हैं। संसद में कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसको हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। एकल नागरिकता को भी हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, केंद्र की मंत्रिपरिषद, केंद्र की या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। तथा यहाँ ये भी चीज है कि इस बात को हम कहां से लेके आए, जो स्टेटमेंट है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो आपका आंसर रहेगा लोकसभा के प्रति। और ये पूरा फैक्ट हम कहां से लेके आए कि केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको भी हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। कलेक्टर का पद भी इंग्लैंड से लेकर के आए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को भी हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। जो नौकरशाही है, यानी कि प्रशासनिक मशीनरी या प्रशासनिक जो तंत्र है, इसको भी हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ये सब भी हम केंद्र में जो है या राज्य में, वो इंग्लैंड की देन है। प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद, ये भी हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद, ये भी हम इंग्लैंड से लेकर के आए हैं। हम यहाँ देख पाए कि संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 पर पड़ा है। लेकिन यहाँ ये देश आ जाए कि किस देश का प्रभाव सबसे ज्यादा संविधान पर पड़ा, तो हम इंग्लैंड लगाएंगे। इंग्लैंड से हम क्या क्या लेकर के आए, तो उसके बारे में चर्चा थी कि संसदीय शासन प्रणाली, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि के साथ समानता, विधि का शासन, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये स्टेटमेंट, कलेक्टर का पद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, प्रशासनिक तंत्र, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, लोकसभा का अध्यक्ष का पद। यानी कि हम ये करीब 13-14 बातें हैं जिनको हम इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान के अंदर रखी गई हैं। क्लियर है? यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको समझना होगा। जैसे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तो इंग्लैंड की है, लेकिन राष्ट्रपति में महाभियोग किस देश का है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश का है, ये अलग अलग देशों के प्रावधान है। तो जितना है उतना ही याद करना है आपको। अगला है अमेरिका। देखिएगा, हम अमेरिका में बात करें, अमेरिका के संविधान में, तो हम भारतीय संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वी द पीपल, हम भारत के लोग, तो ये जो कंसेप्ट है ये हम अमेरिका से लेकर के आए, क्योंकि वहां का जो संविधान है वो कहता है वी द नेशन, और हम कहते हैं वी द पीपल। क्लियर है? तो हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान है से लेकर के, मौलिक अधिकार हम अमेरिका के संविधान से लेकर के आए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसका जो अनुच्छेद है आधार वो 13 है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम भारत के लोग, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, विधि का समान संरक्षण,
स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, वित्तीय आपातकाल, लोकहितवाद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की शब्दावली, ये सब अमेरिकी संविधान की देन है। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लेकर के आए हम भारत के लोग? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, विधि का समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, वित्तीय आपातकाल, लोकहितवाद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की शब्दावली, ये सारी चीजें हम अमेरिका के संविधान से लेकर के आए हैं। समझना ये होगा, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार अनुच्छेद 13 है, इसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 14 जो दो बातें कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता जो है वो इंग्लैंड से लेकर के आए हैं और विधि का समान संरक्षण जो है वो हम अमेरिका से लेकर के आए हैं। आर्टिकल 14 में ही दो देशों का जिक्र हो रहा है, यानी कि दो देशों के प्रावधानों का जिक्र हो रहा है। ये बातें समझने वाली हैं। अगला हम देखते हैं जापान से हम क्या लेकर के आए हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान से लेकर के आए हैं, अथवा जो अनुच्छेद 21 में जो वर्ड शब्दावली है वो जापान की देन है या जापान के संविधान से ली गई है। आगे हम आयरलैंड से बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हम आयरलैंड से लेकर के आए हैं। इसका भारत शासन अधिनियम मत लगा देना, क्योंकि वहां पर इनका जिक्र था, लेकिन मूलतः देखा जाए तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है, और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होगी, इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, ये हम अमेरिका के संविधान से लेकर के आए हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, तो यहाँ समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति एक है, संवैधानिक स्थिति इंग्लैंड से है, उसको हटाना कैसे है, ये अमेरिका के संविधान से है, और उसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये आयरलैंड के संविधान से। समझने वाली बातें हैं यहाँ। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। वो किन किन क्षेत्रों से होंगे, ये भी प्रश्न आजकल पूछ लिए जाते हैं, जिसमें खेल आ जाता है। तो ध्यान रखना, खेल के तो कभी नहीं है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी चयनित किए गए वो कला के क्षेत्र से किए गए, ना कि खेल के साथ। ठीक है जी, खेल को कला माना गया है, इसलिए समझ लीजिएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा 12 सदस्यों का जो मनोनयन है, ये भी आयरलैंड के संविधान की प्रक्रिया में ही है, या वहीं से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हम समवर्ती सूची लेके आए हैं, समवर्ती जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रस्तावना की भावना हम राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर के आए हैं, यहाँ समझना, प्रस्तावना की भावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की शब्दावली अमेरिका के संविधान से, हम भारत के लोग अमेरिका के संविधान से। यानी कि ये भी आपको समझना चाहिए कि प्रस्तावना की भावना कहाँ से है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की शब्दावली है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध रहेंगे, क्या विषयों का बंटवारा रहेगा, या कह सकते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार जो रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देख करके है। कनाडा, आप यहाँ ध्यान रखिए कि जो भारत का संघवाद है, ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत का संघवाद किस देश से प्रभावित है, तो कनाडा, क्योंकि भारत में जो संघ है उसमें राज्य भी हैं, तो वो सब कनाडा से, यानी कि संसदीय संघीय शासन प्रणाली कनाडा से है। केंद्र व राज्यों के लिए एक संविधान रहेगा, ये भी कनाडा की देन है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र सरकार की है, ये भी हम कनाडा की ही लेके आए, और गवर्नर का पद कनाडा से है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये भी हम कनाडा से लेकर के आए। राष्ट्रपति के बारे में फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पूछी जाए तो इंग्लैंड के संविधान से, राष्ट्रपति को हटाना महाभियोग की प्रक्रिया से है तो ये अमेरिका के संविधान से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होना है, ये आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ये कनाडा के संविधान से। सोवियत संघ रूप से हम क्या लेके आए, तो मौलिक कर्तव्य हम लेकर के आए हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य थे इनको 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि छोटा संविधान या इंदिरा संविधान कहा जाता है, ये 1976 में हुआ था। नाम था इसका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसकी जो सिफारिश थी 42वें संविधान संशोधन की, ये सरदार स्वर्ण सिंह ने की थी। यहाँ हम प्रश्न पढ़ लेते कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि पूरा संविधान संशोधन ही सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे किया गया था। क्लियर है जी। यहाँ यह भी प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्य
भारत में कब से लागू हुए, तो आप आंसर 1976 लगा दोगे, जो कि गलत है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य भी 3 जनवरी 1977 से ही लागू हुए। सोवियत संघ रूस से हम पंचवर्षीय योजना लेके आए तथा हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय होते हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय मिलेगा तो उसको आर्थिक मदद मिलेगी, आर्थिक न्याय मिलेगा तो उसे राजनीतिक। तो क्रम याद रखिएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी हम सोवियत संघ रूस से लेकर के आए हैं। जर्मनी से हम आपातकालीन उपबंध लेकर के आए हैं, अथवा राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन होता है, वह जो शक्ति है, वह जर्मनी के संविधान की देन है। दक्षिण अफ्रीका से हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया लेकर के आए हैं। अनुच्छेद 368 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है, लेकिन मूलतः संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के देश से लेकर के आए हैं, तथा अगला है कि राज्यसभा की जो सदस्यों की चुनाव की संबंधी जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है, वह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लेकर के आए हैं। गणतंत्र कब हुआ भारत, तो 26 जनवरी 1950, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है, जो पहला नागरिक है राष्ट्रपति, वो वंशानुगत ना होकर के एक चुनाव की प्रक्रिया से आता है, इसलिए भारत को गणतंत्र भी कहा जाता है। और भारत गणतंत्र हुआ था, क्लियर है। ये जो गणतंत्र शब्द भारत की संविधान में देखने को मिलता है, ये फ्रांस की संविधान की देन है, तथा फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। ये जो 3 स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के जो विचार हैं, ये भी फ्रांस के संविधान से हम लेकर के आए हैं। मैं समझता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और लगभग सभी प्रश्न, कह सकते हैं जितने भी मतलब एग्जाम होते हैं, सब में यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। बस लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है। कई बार ये प्रश्न 1 लाइनर में पूछता है, तो कई बार मैचिंग में पूछ लेता है मिलान करने के लिए, कई बार सही सुमेलित कौन कौन है, इस तरह पूछ लेता है। आपको ये चीजें रट लेनी चाहिए। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हर एक में ये प्रश्न आने ही आने हैं। बने रहिएगा साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगली वीडियो में, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।